हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं कि इंची टेप जो होता है उसे कैसे हमें देखना होता है और इससे नाप कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम इंची टेप को समझेंगे। तो ये इस साइड से इंची टेप होता है और इस साइड से होता है हमारा सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें इंची टेप से मतलब है, जो इंच होते हैं ना उनसे है। तो हम इधर से पहले इंच देख लेते हैं, इंच कैसे लेना है हमें। तो ये जो एक लंबी लाइन है यहाँ पे एक लिखा है, यहाँ से जो आगे वाला पोर्शन है ना हम उसे कवर करेंगे। तो यहाँ पे ये बड़े बड़े और छोटे सभी कॉलम माप लेंगे। तो ये कितने हो जाते हैं हमारे, होते हैं ये 7, जिसमें कि ये यहाँ से एक है और इसके बीच में इधर 1 इंच होता है। तभी तो यहाँ से 1 इंच लेते हैं। तो इसे हमें क्या करना है, काउंट करना है सबसे पहले। तो ये है 1 2 3 4, इसके बाद 5 6 7। तो ये 7 डंडी होती हैं। इनके बीच में जो मैंने गोल गोल सर्कल बनाया ना वो हमें देखना था। यहाँ पे भी ये 7 होती हैं। इसमें क्या 2 से 3 डंडी जो हैं वो हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि यहाँ पे ये होता है। तो एक छोटा आता है, एक बड़ा कॉलम जो आता है उसे 0.25 कहते हैं। इसके बाद फिर एक छोटी डंडी आती, फिर जो बड़ी आती है उसे 0.50 कहते हैं। तो ये हो जाता है हमारा आधा इंच। इसके बाद एक डंडी छोड़ के फिर जो गोल है इसे बोलेंगे 0.75। इसके बाद एक डंडी छोड़ के ये हो जाता है हमारा कंप्लीट 1। ऐसे ही हमारा ये 2 3 4 5 इस तरीके से हो जाता है। अब ये 1 से 2 के बीच के देख लेते हैं, क्योंकि सिर्फ इसी को समझना, बाकी का जो है ना फिर सारा इंच हमें समझ में आ जाता है। तो अब देख लेते हैं हम 1 से 2 इंच के बीच में जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले हम उसे बोलेंगे 1 से 2 इंच के बीच में जो देखेंगे वो देख लेते हैं। ये हमारा 1 है और इधर से हमारा 2 इंच है। तो इसमें हमें क्या देखना है कि जैसे कि इधर भी ये 7 लाइन थी और इनके बीच में भी 7 लाइन है। वो कुछ 2 से 3 लाइन पहले जो 0 से 1 था वहाँ तक दिख नहीं रही थी, लेकिन 1 से 2 के बीच में सभी लाइन प्रॉपर दिख रही। तो ये है 4 5 6 7। तो ये जो सारी डंडी है ना 1 से 2 के बीच में वो है टोटल 7। तो हमें क्या करना है, एक के बाद ये आएगा, इसे बोलेंगे 1.25। इसके बाद एक कॉलम छोड़ के दूसरी जो लाइन आई 1 इंच के बाद जो बढ़ेगी उसे बोलेंगे 1.50। तो ये हो जाता हमारा 1.5 इंच। इसके बाद एक डंडी छोड़ के फिर देखेंगे तो वो होगा हमारा यहाँ पे 1.75 होगा। ये गलती से 0 बन गया था, तो 1 यहाँ पे 75 होगा। और एक लाइन छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंच। तो ये एक बना दिया मैंने, 1.75। इसके बाद एक कॉलम छोड़ेंगे फिर ये दूसरा देखेंगे तो ये हो जाता है हमारा 2 इंच। तो ये टोटल होता है हमारा 2 इंच। इसमें भी हम काउंट कर सकते हैं 1 से 2 के बीच में ये बड़ी डंडी है, फिर छोटी है, फिर बड़ी है, फिर छोटी है, फिर बड़ी है। तो ये टोटल होता है। हम अगर कभी कभी ऐसे भी लेते हैं ना तो इस तरीके से हमें नापना होता है। अब इसे 1/4 इंच, 1/4 इंच, 1/2 इंच, 2.5 इंच, आधा इंच कैसे बोलते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे मीटर। मीटर कैसे बोलते हैं, तो 39 जो इंच होता है ना उसे हम 1 मीटर बोलते हैं। इसे हम 1 मीटर बोल देते हैं। और जो 100 सेंटीमीटर होता है ना उसे भी हम 1 मीटर बोलते हैं। लेकिन क्या 100 सेंटीमीटर जो है ना वो हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मीटर से चाहिए। तो ये हमारा मीटर हो जाता है। इसके बाद जो पाव इंच बोलते हैं ना वो 0.25 को बोलते हैं पाव इंच। और आधा इंच जैसे बोलते हैं वो 0.50 को बोलते हैं। 1/4 इंच बोलते हैं हम 0.75 को। 1 इंच बोलते हैं हम 1 इंच को। इसके बाद 1/4 इंच बोलते हैं हम 0 पॉइंट नहीं 1.25 को 1/4 इंच बोलते हैं। और जो नीचे है उसे बोलते हैं 1.5 इंच। तो वो हो जाता हमारा 1.50। तो ये हो जाता हमारा टोटल जो है इंच। अब हमें अपने ऊपर कैसे अप्लाई करना है या फिर हमें किसी का नाप लेना है तो वो नाप कैसे लेते हैं हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे शोल्डर के इधर से इंची टेप को रखना है और फिर इसकी लंबाई लेनी है। तो लंबाई देख लेंगे, हमें जितना भी लंबाई चाहिए उस तरीके से ले लेंगे। लंबाई हमें लेना ऐसे ही है, अगर हम अपना खुद का कुर्ता बना रहे हैं तो हमें क्या करना है, उल्टे साइड से इसे जो बचा है इसे इंची टेप को पीछे डालेंगे और ऐसे भी हम ले सकते हैं, इससे हमें प्रॉपर समझ में आ जाता है।
नहीं तो ज़्यादातर आपको क्या करना है, ऊपर से ही इंची टेप रखना है ऐसे, और नीचे झुक के देख लेना है कि इसकी जो कुर्ते की या फ्रॉक की, गाउन की जो लंबाई रखनी है ना, वो हमें कितनी रखनी है। तो वो लंबाई देख लेंगे, रखना हमें शोल्डर से ये इसकी लंबाई देखेंगे। इसके बाद लेंगे हम अपर चेस्ट। तो यहाँ से हम अपर चेस्ट का नाप लेंगे। इसके बाद लेंगे चेस्ट का नाप। ये हमें प्रॉपर लिखना है और ऐसे ही लेना है, और जो हम कटिंग करेंगे उसमें ये सब चीज़ें हमें फॉलो करनी है। इसके बाद लेंगे कमर का नाप। तो ये हम कमर का नाप ले लेते हैं, और कमर से 1 बीता इंच मतलब जैसे 4 5 से 6 इंच नीचे लेंगे हम हिप का नाप यहाँ से। तो ये यहाँ से हम हिप का नाप ले लेंगे। इसके बाद हमें लेना होता है शोल्डर। तो शोल्डर का कैसे लेते हैं कि एक साइड से कॉर्नर पकड़ेंगे, दूसरे साइड जैसे यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे एक हड्डी होती है, वहाँ पे ऐसे करके देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा 16 इंच हमारा जो है शोल्डर आता है। तो पीछे से हमारा इस तरीके से रखना है, और यहाँ पे दबा के देख लेना है कि जो हमारी शोल्डर है वो बहुत प्रॉपर सही होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो शोल्डर का एक ये भी मेथड होता है कि शोल्डर कभी कभी हमें माइनस करना होता है और कभी प्लस करना होता है। तो ये माइनस और प्लस कब करते हैं वो देखेंगे हम कटिंग वाली वीडियो में। अब हमें शोल्डर की तरह रखना है, और अपने गले की लंबाई लेनी है कि हमें गला कितना डीप रखना है, कितना छोटा रखना है। तो यहाँ से छोटा बड़ा जितना भी रखना है वो हम यहाँ से अपने गले की लंबाई लेंगे। इसके बाद लेंगे हम अपनी शोल्डर आस्तीन की लंबाई। हमें जो आर्मोल्स होते हैं उसकी लंबाई नहीं लेनी, उसकी लंबाई हम निकालते हैं। तो यहाँ से हम ले लेंगे अपनी आस्तीन की लंबाई। अगर हम 3 साढ़े 3 इंच की आस्तीन रखने वाले हैं तो हमें क्या करना है, 3.5 इंच या 3 इंच हमारा जहाँ पे भी आए हमें वहीं से गोलाई भी नापना है इसकी, कि इसकी गोलाई कितनी लेनी है। तो ये हो जाती है इसकी गोलाई। इसके बाद अब इसकी हमें अगर जो लंबी आस्तीन होती है हमारी वो रखना है, तो उसकी लंबाई देखेंगे हमें कहाँ पे रखना है और कितनी लंबी रखना है, उसकी गोलाई हमें वहीं पे नाप लेनी होती है। तो इसकी लंबाई जो है वो हम यहाँ पे नाप लेंगे। तो ये होता है हमारी जो टोटल जो नाप होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। अगर ट्राउजर पैंट की जो लेते हैं ना, उसे हम क्या करते हैं, कमर के यहाँ से उसकी लंबाई लेते हैं, हिप लेते हैं और उसमें एड़ी लेते हैं। यहाँ से लंबाई ले लेते हैं, हिप लेते हैं, फिर एड़ी लेते हैं, जिससे पैर में मोहरी चली जाए। ये हमारा टोटल नाप है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। राधे राधे।